इजराइल फिर गाजा पर हमले करने जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर पावरफुल स्ट्राइक करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि हमास लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए अब गाजा पर जोरदार हमले किए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इजराइल ही लगातार गाजा में ऑपरेशन कर रहा है और युद्ध विराम के बावजूद इजराइल को उसके 20 बंधक वापस मिल चुके हैं। बंधकों की लाशें भी लौटाई जा चुकी है। ऐसे में अब इजराइल गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी करना चाहता है और ये एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इजराइल बड़े हमले की तैयारी में है। गाजा जो पिछले कुछ वक्त से थोड़ी शांति देख रहा था, फिर एक बार बड़े बम गोले बारूद से टहलता दिखाई देगा। उधर अमेरिका और वेनेजुएला युद्ध में प्रेसिडेंट पुतिन ने विस्फोटक एंट्री ले ली है। रूस ने वेनेजुएला में मिलिट्री प्लेन भेज करके अब ट्रंप को डबल झटका दे दिया है। वहीं निकोलस मादुरो ने अब अमेरिका का साथ दे रहे कैरेबियाई देशों को तबाह करने की धमकी दे दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने CIA के 3 एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि खबर है कि ईरान से भी वेनेजुएला को हथियार मिल सकते हैं। पहले परमाणु धमाका और अब वेनेजुएला युद्ध में कूदे पुतिन। ट्रंप के किले में घुसकर रूस लेने लगा यूक्रेन युद्ध का हिसाब। वेनेजुएला को जिताएगा निकोलस मादुरो का डियर कॉमरेड। पुतिन का लाल नक्शा, धरती पर बचेगा सिर्फ एक अमेरिका। अनलिमिटेड रेंज की एटमी मिसाइल धमाके के बाद पुतिन का दूसरा बड़ा तहलका देखकर ट्रंप सन्न हो गए हैं। पुतिन ने ट्रंप को वेनेजुएला के अखाड़े में सीधी टक्कर के लिए ललकार दिया है। रूस के मिलिट्री प्लेन की वेनेजुएला में लैंडिंग हो गई है। पुतिन का ये जहाज अमेरिका के जंगी बेड़े की तैनाती के जवाब में वेनेजुएला पहुंचा है, जिससे ट्रंप पुतिन के डायरेक्ट युद्ध का सायरन बज उठा है। कल तक ट्रंप वेनेजुएला की बर्बादी की धमकी दे रहे थे, लेकिन पुतिन ने एक झटके में वक्त, हालात और सारे जज्बात बदल डाले हैं। वेनेजुएला में ट्रंप युद्ध का सारा इंतजाम कर चुके हैं। अमेरिका ने भारी सैन्य तैनाती कर रखी है। अमेरिका का एटमी जंगी बेड़ा कैरेबियन सागर में मचल रहा है। सुपर पावर की न्यूक्लियर सबमरीन एक्शन मोड में है। निकोलस मादुरो को अमेरिका की भारी हथियार तैनाती ने डरा दिया था, मगर अब पुतिन से मिले साथ से निकोलस मादुरो गरजने लगे हैं। मादुरो ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि वो युद्ध की गलती भूल कर भी ना करें। Le digo al pueblo de los Estados Unidos, es vulgar, extravagante, mentiroso, falso, negador de la realidad, el relato que hacen sobre Venezuela, sobre la revolución bolivariana y sobre el presidente obrero, el presidente de a pie, el presidente de los barrios, Nicolás Maduro Moros. पुतिन ने मादुरो के पास कोई मामूली प्लेन नहीं भेजा। रूस का ये मिलिट्री प्लेन सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को चैलेंज है। मिलिट्री प्लेन की पूरी डिटेल आगे जानेंगे।
उससे पहले जानिए कि ट्रंप का वॉर प्लान आखिर क्या है। क्यों वेनेजुएला को बचाने के लिए पुतिन को लैटिन अमेरिका वॉर जोन में कूदना पड़ा है। तस्वीरें बीते सितंबर महीने की हैं। अमेरिका के युद्ध अभ्यास की है। ये वॉर रिहर्सल कैरेबियन सागर और प्लूटो रिको में की गई थी। युद्ध अभ्यास में यूएस मरीन कमांडो ने नेवल स्पेशल वॉरफेयर बोट पर ऑपरेशन किया। इस समुद्री युद्ध अभ्यास में यूएस नेवी वास्प क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप से जंगी ट्रेलर दिखाया गया। यूएस मरीन ने गाड़ियों को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर सपोर्ट की ड्रिल भी की। युद्ध अभ्यास में मरीन कमांडो ने KC-130J सुपर हरक्यूलिस के साथ एयर टू एयर रिफ्यूल की ट्रेनिंग भी ली। मतलब ये कि ट्रंप ने समुद्री अखाड़े में 2 महीने पहले ही युद्ध की तैयारी शुरू कर ली थी। इसके बाद विध्वंसक हथियारों की एक एक करके वेनेजुएला के करीब तैनाती की जाने लगी। अमेरिका के जिन हथियारों की तैनाती के बाद पुतिन एक्शन में आए, उनके नाम भी अब जान लीजिए। पुतिन के लिए अमेरिका का जंगी बेड़ा USS गेराल्ड R. फोर्ड सबसे बड़ी टेंशन बना। उसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर F-35 फाइटर जेट और अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन ने रूस को लैटिन फ्रंट पर जाने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन पहले अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर USS ग्रेवली को वेनेजुएला के करीब देखा गया। बाद में इसकी तैनाती त्रिनिदाद और टोबैगो में की गई। अमेरिका ने मिसाइल विध्वंसक USS ग्रेवली को कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में युद्ध अभ्यास के बहाने तैनात किया। 30 अक्टूबर तक ग्रेवली की मौजूदगी त्रिनिदाद और टोबैगो में रहने वाली है। त्रिनिदाद और टोबैगो ट्रंप के ड्रग कार्टेल के खिलाफ सैन्य अभियान में बराबर का साझीदार है। निकोलस मादुरो से त्रिनिदाद के और भी कई विरोध के कारण हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने हथियारों की तैनाती की और हाल के दिनों में कैरेबियन सागर में भयानक हमले भी किए हैं। बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने 10 हवाई हमलों में 38 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका ने मारे गए सभी लोगों को ड्रग तस्कर बताया। बात इतनी भर नहीं, अमेरिका ने CIA एजेंट से वेनेजुएला के अंदर बड़े ऑपरेशन अंजाम देने शुरू कर दिए। वेनेजुएला के इंटीरियर जस्टिस और पीस मिनिस्टर डियोस्डाडो कैबेलो ने जानकारी दी है कि CIA के 3 एजेंट को हिरासत में लिया गया है। Yo para acá y me informan de 3 personas que capturaron en otro sitio con manuales de ejecución de la CIA y no tienen vergüenza. Entonces ellos llegan y borran de su teléfono porque ellos creen que borrando su teléfono ya se desaparece todo. No, vale, esos teléfonos hablan. No, lo voy a mandar para la nube. ¿Qué dicen? En las nubes están ellos cuando piensan eso. Y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela. अमेरिका के हथियार, एजेंट और सेनाएं वेनेजुएला की तबाही शुरू करने के लिए ट्रंप के सिग्नल के इंतजार में हैं। वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर चुके हैं कि वेनेजुएला से युद्ध की नौबत नहीं आएगी, मगर निकोलस मादुरो बार बार ये डर जता रहे हैं कि अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर वेनेजुएला को बर्बाद करना चाहता है। Pero ante la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela, contra Sudamérica, queda una sola alternativa:
Yo he leído este informe, he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. Suspendido todo. ट्रंप ने निकोलस मादुरो पर तानाशाही के आरोप लगा रखे हैं। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी पर करोड़ों डॉलर के इनाम का ऐलान कर रखा है। ट्रंप ने मादुरो को ड्रग कार्टेल का सरगना बता रखा है। प्रेसिडेंट ट्रंप वेनेजुएला पर तीन तरफ से प्रेशर बनाए हुए हैं। 2025 के शुरुआती महीनों में ट्रंप ने वेनेजुएला पर नकेल कसनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले निकोलस मादुरो की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप ने आर्थिक दबाव डालना शुरू किया। मार्च 2025 में वेनेजुएला से तेल आयात करने वाले देशों पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया। मादुरो को दूसरा झटका ट्रंप ने कैरेबियन सागर में जहाजों पर हवाई हमला करके दिया। इसके बाद तीसरा झटका CIA एजेंट के सीक्रेट ऑपरेशन से मादुरो को दिया गया। हालांकि ट्रंप के आगे अब भी निकोलस मादुरो झुकने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद अब युद्ध का आखिरी विकल्प ट्रंप के पास बचा है। लेकिन पुतिन की दमदार एंट्री से अब अगर युद्ध हुआ तो टक्कर बराबरी की होगी। निकोलस मादुरो का टारगेट तब छोटे दुश्मन बन सकते हैं, जिसका इशारा उन्होंने कर भी दिया है। El barco ese que metieron en Trinidad y Tobago, donde lamentablemente la primera ministra de Trinidad y Tobago es una alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales. पुतिन के प्लेन के वेनेजुएला पहुंचने के बाद मादुरो की जान में जान आ गई है। उनका जोश बहुत हाई है, क्योंकि पुतिन ने ऐसे प्लेन को वेनेजुएला भेजा है जिससे ट्रंप को क्लियर मैसेज जाए। ये रूस का इल्यूशन 276 TD कार्गो एयरक्राफ्ट है। इसे रूस की एयरलाइंस एवियाकॉन जेटोट्रांस चलाती है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा के मुताबिक 22 अक्टूबर को यह प्लेन रूस से उड़ा। रास्ते में कई स्टॉप ओवर, जिसमें आर्मेनिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सेनेगल और मॉरिटानिया भी शामिल हैं। यहां रुकने के बाद यह प्लेन वेनेजुएला पहुंचा है। जनवरी 2023 से अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की बैन लिस्ट में रहे प्लेन को पुतिन ने वेनेजुएला भेज दिया है। पुतिन ने ट्रंप को यह जताने की कोशिश की है कि वेनेजुएला पर उनकी नजर है। रूस अपने दोस्त देश के साथ खड़ा है। वैसे भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बिना पुतिन की मदद के युद्ध में टिक भी नहीं सकते। अमेरिका जैसे सुपर पावर से रूस ही वेनेजुएला को बचा सकता है। पुतिन की गारंटी मिलने से ही मादुरो गरजने लगे हैं। वेनेजुएला रूस का एक प्रमुख सैन्य हथियारों का खरीदार है। अमेरिका से युद्ध का खतरा बढ़ने के बाद मादुरो ने रूस से 5000 इग्ला-S मिसाइलें युद्ध के मैदान में तैनात की है। वेनेजुएला के तेल उत्पादन में रूस सबसे प्रमुख निवेशक है। पुतिन वेनेजुएला को ब्रिक्स में शामिल करने की पेशकश भी कर चुके हैं। हाल ही में रूस और वेनेजुएला ने एनर्जी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन बढ़ाने की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। पुतिन ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं, जिससे ये 27 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। पुतिन की तरह निकोलस मादुरो के सबसे भरोसेमंद और अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 साझेदार ईरान भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और मादुरो का गठजोड़ 3 साल पुराना है। 2022 में जब दोनों लीडर मिले थे, तब 20 साल के लिए सैन्य साझेदारी हुई थी। ईरान ने वेनेजुएला के साथ सैन्य और रक्षा क्षेत्र में बड़े सहयोग का समझौता किया है। ईरान ने वेनेजुएला को फाइटर ड्रोन पावर बढ़ाने में सहयोग किया है। ईरान की मदद से वेनेजुएला के एल लिबर्टाडोर हवाई अड्डे पर ड्रोन विकास बेस बनाया गया। ईरान ने वेनेजुएला को सटीक हमला करने वाली मिसाइलें डेवलप करने में मदद की है। ईरान का वेनेजुएला में नेवल बेस बनाने का भी प्लान है। इसके अलावा ईरान वेनेजुएला की हथियार निर्माता कंपनियों में गुप्त समझौते भी हुए हैं। जब भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, निकोलस मादुरो खुलकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई का साथ देते दिखाई दिए। ऐसे में वेनेजुएला को निशाना बनाए जाने पर ईरान उसकी मदद के लिए आगे जरूर आएगा।
जाहिर है वेनेजुएला को ट्रंप जितना कमजोर समझ रहे हैं वो उतना है नहीं, क्योंकि वेनेजुएला के दोस्त भले ही कम हैं, लेकिन वो सब सच्चे और आखिरी सांस तक साथ देने वाले हैं। मगर अमेरिका युद्ध में फिलहाल अकेला है। वैसे भी ट्रंप दो फ्रंट पर पहले ही युद्ध में उलझे हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उनकी एक नहीं चल रही। पुतिन ने उनकी सारी कोशिशों को एटमी मिसाइल के टेस्ट से धुआं कर दिया। इजराइल हमास फ्रंट पर ट्रंप के शांति समझौते के बाद भी हमले जारी हैं। ऐसे में अगर वेनेजुएला फ्रंट का युद्ध हुआ तो अमेरिका का साथ देने वाले कितने देश जुटेंगे बता पाना मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह पुतिन का यूरोप और नेटो देशों को टारगेट पर लेना है। पुतिन ने यूरोपीय महाशक्तियों की टेंशन कितनी बढ़ा रखी है, इसे क्रेमलिन प्रवक्ता के बयान से समझा जा सकता है। Могут быть британские, они могут быть германские, они могут быть итальянские, какие угодно. Но очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет – это чистый импорт из Европы. अमेरिका के यूरोप के मददगार पुतिन के निशाने पर हैं। यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने वाले जितने भी देश हैं, वही अमेरिका और नेटो के सदस्य हैं। अगर ये देश वेनेजुएला युद्ध में आए तो रूस अगले ही दिन इन्हें तबाह करना शुरू कर सकता है। शायद पुतिन इसी मौके के इंतजार में भी बैठे हैं कि ट्रंप वेनेजुएला पर हमला शुरू करें, जिससे उन्हें यूरोपीय देशों से हिसाब पूरा करने का बहुत ही वाजिब मौका मिल जाएगा। वैसे भी पुतिन ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम डील रद्द कर दी है, जिससे उन्हें एटमी हथियारों में इजाफा करने में अब कोई अड़चन नहीं है। पुतिन जानते हैं कि अगले युद्ध का नतीजा परमाणु हथियारों से होगा। खासकर अमेरिका से युद्ध में जीत सिर्फ एटमी हथियारों से ही मुमकिन है। पुतिन के पास फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम हैं, लेकिन एटम बम रखने और उसके इस्तेमाल का फर्क भी पुतिन जानते हैं, क्योंकि दुनिया में एटमी धमाके का जिगर सिर्फ सुपर पावर अमेरिका के पास है। पुतिन को तुर्की से मिला है बहुत बड़ा झटका। जिस एर्दोआन पर पुतिन ने बहुत ज्यादा भरोसा जताया, वो अचानक डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में नजर आने लगे हैं। ब्रिटेन से फाइटर जेट की डील के बाद अब तुर्की ने रूस को एहसास करा दिया है कि इस युद्ध में एर्दोआन की निष्पक्षता अब सवालों के घेरे में है। और ट्रंप भी कह चुके हैं कि एर्दोआन यूक्रेन का युद्ध खत्म करा सकते हैं। पुतिन के दुश्मन जमा होने लगे हैं। पुतिन के दुश्मनों ने उस लीडर को भी तोड़ लिया है जो अब तक रशियन कैंप के करीब माना जाता रहा है। हथियारों का लालच देकर यूरोप ने उस शख्स को अपना बना लिया है जो ट्रंप के नेटो ग्रुप में पुतिन का खासम खास कहा जाता है। रेजिप ताइब एर्दोआन यानी तुर्की के राष्ट्रपति। एर्दोआन ने पुतिन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ब्रिटेन के साथ फाइटर जेट डील कर ली है। एर्दोआन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच में 20 यूरो फाइटर टाइफून का सौदा हुआ है। ये डील 10.7 अरब डॉलर की है, यानी करीब 95,000 करोड़ रुपए में तुर्की को ब्रिटेन से 20 यूरो फाइटर टाइफून जेट मिलेंगे। डील का मतलब साफ है कि जो फाइटर पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए हैं, अब तुर्की उन्हें खरीद रहा है। तुर्की के साथ फाइटर जेट डील ने यूरोप का जोश हाई कर दिया है। पुतिन से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करने के बाद से एर्दोआन के नेटो से संबंधों में खटास आ रही है। हालांकि तुर्की खुद नेटो का हिस्सा है, लेकिन पुतिन और एर्दोआन के संबंधों ने नेटो को काफी मुश्किल में डाल दिया था। अब टाइफून जेट की डील ने एर्दोआन को एक बड़ा यू टर्न लेने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। Fighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri
heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Steinmeier'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. एर्दोआन के ऑर्डर पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को तुर्की के सबसे सीक्रेट अड्डे में ले जाया गया, जहां तुर्की के रक्षा मंत्री ने उन्हें दिखाया तुर्की का वो फाइटर जेट जो भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम है कान। कीर स्टारमर को बताया गया कि तुर्की का कान फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो रडार के पकड़ में नहीं आएगा। तुर्की इस विमान को 2030 तक अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसे इमरजेंसी वाली जरूरत है। लिहाजा जब अमेरिका से F-35 विमान की डील फंस गई तो एर्दोआन को यूरोफाइटर चुनना ही पड़ा। यूरोफाइटर टाइफून डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। 13 हार्ड पॉइंट के साथ में ये फाइटर जेट 8000 किलो तक के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इस विमान की रेंज 2900 किलोमीटर है और ये 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अभी ये विमान 9 देशों की वायुसेनाएं उड़ा रही है और ये राफाल और F-16 की टक्कर का फाइटर जेट माना जाता है। अब 20 यूरो फाइटर आएंगे तो एर्दोआन राहत की सांस लेंगे, लेकिन उनकी असली डिमांड 40 फाइटर जेट की है और इसीलिए ब्रिटेन समझ गया है कि तुर्की को लड़ाकू विमान देकर कैसे वापस नेटो के कैंप में लाया जा सकता है। So we're taking a big step forward here today. Together we are announcing a strengthened strategic partnership and launching the first ever UK-Turkey bilateral cooperation framework. It is a landmark moment, reflecting the increasing depth and breadth of our existing cooperation and our ambition to go further. At the heart of this is our agreement today that the UK will provide Turkey with 20 new Eurofighter Typhoon aircraft, with the option to provide more in future. सवाल तुर्की और ब्रिटेन के बीच यूरोफाइटर टाइफून की टाइमिंग पर है, क्योंकि अब तक रूस के करीब नजर आ रहे एर्दोआन अचानक नेटो के पाले में क्यों फिसल रहे हैं। तुर्की और यूरोप के बीच करीबी सिर्फ भौतिक नहीं, अब सामरिक लिहाज से नेटो से भी ज्यादा मजबूत समीकरण नजर आ रहे हैं। इन सब के पीछे ट्रंप का क्या खेल है, उसे भी समझने की जरूरत है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल देने का लालच देकर भड़काया, लेकिन बाद में पलट गए। इसके बाद पुतिन और जेलेंस्की की दुश्मनी को हाइमार्स वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट डालकर खौला रहे हैं। ये बात तो पक्की है। ट्रंप ने नेटो देशों को F-16 सप्लाई करके भी बता दिया कि वो मॉस्को को भी अपनी रेंज में रखना चाहते हैं। फ्रांस और स्वीडन पहले ही अपने फाइटर जेट यूक्रेन को देने की बात कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के हथियार जेलेंस्की और उनको बचाने वाले नेटो साथियों को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल बहुत ज्यादा विध्वंसक है। उसमें खौफ भी है, उसमें आग भी है और उसमें साजिश भी है, क्योंकि जेलेंस्की जिस दुश्मन से करीब 4 साल से जूझ रहे हैं, उसको टक्कर देने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप और नेटो ने बहुत बड़ी चाल चल दी है, जिसमें एर्दोआन सबसे बड़ा मोहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तुर्की का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए उनके इशारे पर अब नेटो बहुत बड़ा लड़ाका लीडर उतारना चाहता है, जो पुतिन से डायरेक्ट लड़ने की ताकत रखता हो, जो रूस के राज भी जानता हो।
पुतिन को भी समझता हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन वो शख्स हैं जो पुतिन की पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंप चुके हैं। सीरिया में जिस तरह से ईरान और रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार उखाड़ने में एर्दोआन ने भूमिका निभाई, अब यूक्रेन के युद्ध में वैसे ही साजिश रची जा रही है। रूस इसे साफ साफ देख रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि अब यूक्रेन युद्ध का फैसला एर्दोआन करेंगे। Players, and particularly Erdogan, they also help in the war between Russia and Ukraine. Yeah, Erdogan he's respected by Russia. Ukraine, I can't tell you about, but he is respected by Putin. And he's a friend of mine, you can see. Why? I get along with the tough ones. I don't get along with the weak ones. I get along with the tough ones. I don't know what that is, but Erdogan's been great with me. You know, when NATO has a problem with Erdogan, which they often do, they call me to talk to him. And I've never failed in working it out like immediately. Is that right? 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप और एर्दोआन की मुलाकात हुई थी, क्या तभी ट्रंप ने एर्दोआन को युद्ध वाला टेंडर सौंप दिया था? इस मीटिंग में तुर्की और अमेरिका के बीच बहुत सी खुफिया बातें हुई। दोनों के बीच सीरिया पर बात हुई, दोनों के बीच फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात हुई, दोनों के बीच ईरान और इजराइल के साथ साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया में यही कयास लगाए गए कि एर्दोआन अमेरिका की हर बात मानने को राजी हो गए हैं। ट्रंप ने भी इशारा कर दिया कि अब तुर्की को वो हर हथियार मिलेगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है। इस फेहरिस्त में सबसे आगे नाम F-16 और F-35 का रहा, जिसकी डील को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर रोक लगा दी थी, क्योंकि 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम को लेकर डील की थी। We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. They want to buy F-16s, F-35s, and some other things, and we're going to talk to them about that. And we're just going to have, I think, a very interesting couple of hours. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक नेतन्याहू का युद्ध वाला ख्वाब पूरा करने में तुर्की ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि सीरिया में अबू मोहम्मद अल जुलानी की सत्ता आने के बाद इजराइल ने दक्षिण सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इजराइल के लिए सीरिया फ्रंट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर एर्दोआन यानी तुर्की ट्रंप को कौन सी सर्विस दे सकता है। दिखाने के लिए ट्रंप का अब एक ही मकसद है, वो किसी भी कीमत पर गाजा के बाद यूक्रेन का युद्ध बंद कराना चाहते हैं। लेकिन इसकी आड़ में साफ नजर आ रहा है कि वो पुतिन के साथ नया युद्ध भड़काना चाहते हैं। मॉस्को में पुतिन उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री से मिले। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से पुतिन का दोस्ताना बहुत गहरा है और अब दोनों देश यूक्रेन में मिलकर कुछ और गंभीर करना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ज़ेलेंस्की को नहीं बल्कि नेटो को होगा। पुतिन ने उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन हुई से मुलाकात की और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि उत्तर कोरिया से रूस को और क्या मदद दी जा सकती है। ये बात उत्तर कोरिया भी मान चुका है कि उसने पुतिन के युद्ध के लिए हजारों सैनिकों को यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा और ये बात दुनिया जानती है कि पुतिन की तोप अब उत्तर कोरिया में बने हुए गोले बारूदों का इस्तेमाल कर रही है, यानी यूक्रेन के मोर्चे पर जहां ज़ेलेंस्की को नेटो मदद दे रहा है, तो वहीं पुतिन ने किम जोंग उन से दोस्ती पक्की करके ज़ेलेंस्की की जमीन पर कब्जा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात सितंबर में बीजिंग में हुई थी, जब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद दोनों नेता चीन की सैन्य परेड के गवाह बने थे। पुतिन के दोस्तों की बढ़ती हुई यही तादाद अब ट्रंप कम करना चाहते हैं और एर्दोआन से करीबी इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। तुर्की को लेकर नेटो कैंप या कहें कि डोनाल्ड ट्रंप अब नए जोश में हैं। 8 युद्ध खत्म करने का दावा करने वाले ट्रंप यूक्रेन को लेकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यूक्रेन युद्ध रोकने की उनकी ख्वाहिश अभी तक फेल साबित हुई है और अब ब्रिटेन के तुर्की वाले एक्शन से लगता है
कि ट्रंप जेलेंस्की और नेटो को पुतिन के खिलाफ भड़काने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaret anlaşmamızın güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapma imkanları üzerinde de duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. पुतिन इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए उनकी सेना ने यूक्रेन को जलाने का नया दौर शुरू कर दिया है। ओडेसा से लेकर खार्किव और सुमी से लेकर जापोरेजिया तक यूक्रेन ऐसे ही जल रहा है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर 3.5 साल के युद्ध में सबसे खतरनाक अटैक को अंजाम देना शुरू कर दिया है। रूस इस बार यूक्रेन पर नहीं बल्कि नेटो पर सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहा है, क्योंकि अमेरिका और नेटो ने भी रूस को दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ये है पुतिन की यासीन क्लास की परमाणु पनडुब्बी और ये है पुतिन की ऑस्कर क्लास की पनडुब्बी। दोनों न्यूक्लियर सबमरीन हैं। दोनों डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब देने को तैयार हैं जो उन्होंने पुतिन को दी है। दोनों सबमरीन के कमांडर टारगेट सेट करते हैं। ऑर्डर जारी किया जाता है कि दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर दो और इसके बाद पूरा क्रू हरकत में आता है, क्योंकि मिसाइल लॉन्च होने को तैयार है। प्रशांत महासागर में अलास्का से बहुत करीब ये मिसाइल दागी गई। जाहिर है जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन को धमकाने वाली बातें बार बार कही है। अपने 10 महीने के कार्यकाल में ट्रंप लगातार वो गलती कर रहे हैं जिसकी माफी की उम्मीद वो पुतिन से भी नहीं कर पाएंगे। चाहे वो रूस को धमकाने के लिए परमाणु पनडुब्बी तैनात करना हो या फिर नेटो देशों के बहाने ऐसे हथियार रूस के मोर्चे पर पहुंचाना जिसकी रेंज में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक आ जाएंगे। जाहिर है कि इन्हीं सब बातों की वजह से पुतिन का गुस्सा मिसाइल की रफ्तार से बुलंदियों पर पहुंच गया है। दोनों तरफ अब परमाणु पनडुब्बी वाला खौफ मंडराने लगा है और फिलहाल इसकी सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं।